गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कविता आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल काव्यशाला एकेडमी पर। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बाल गोविंद भगत चैप्टर को, जो कि आपके क्षितिज बुक के गद्य खंड के दूसरे पार्ट से संबंधित है। ठीक है, और बाल गोविंद भगत चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी, जो कि इस चैप्टर के लेखक हैं, उनके बारे में बात करना चाहूँगी। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी का एक शॉर्ट इंट्रो मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर गांव में अर्थात 1899 ईस्वी में हुआ था। और माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्षों में इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए थे। ठीक है, और कई बार जेल भी गए। और उनका देहावसान यानी कि देह का जो अंत है, उनकी जो मृत्यु है, वो कब हो गई थी? 1968 ईस्वी में। 15 वर्ष की अवस्था में ही बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लग गई थी। बचपन से ही वे अत्यंत प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। तो आज का जो चैप्टर है ना, उन्होंने किसको केंद्र करके लिखा है? बाल गोविंद भगत जी को। इस चैप्टर में बाल गोविंद भगत का जो चरित्र है, जो पात्र है, उसी के चारों ओर ये कहानी घूमती है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया, एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया है जो विलक्षण स्वभाव का था। उसका स्वभाव, उसका व्यवहार, उसका जो लोगों के साथ संबंध था, उसको जाहिर करने की कोशिश की है, जो कि बहुत ही अनोखा था, बहुत ही खास था। ऐसे लोग बहुत कम हुआ करते हैं। ठीक है, वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठान से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यासी होने के लिए आपका मन से, संकल्प से सन्यासी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। और यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पे भी प्रहार करता है। अगर आप पूरे चैप्टर की वीडियो को अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि समाज में हो रहे जो रूढ़िगत परंपराएं हैं, उसका भी खंडन किया गया है। ठीक है, और इस पात्र के माध्यम से हमें गांव की सामाजिक और ग्रामीण जीवन को भी देखने का अवसर मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की ओर। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझोला कद होता है यानी कि बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति लंबा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, मीडियम साइज है। 60 से ऊपर के होंगे, यानी कि उनकी आयु बताई जा रही है कि 60 से अबव ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। देखिए, और उन व्यक्ति की विशेषता क्या थी कि वो दाढ़ी नहीं रखते थे। जटाजूट होता ना, जटा वगैरह रखते हैं लोग, वो सब नहीं रखते थे, पर उनका चेहरा सफ़ेद बालों से हमेशा चमकता सा रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। ठीक है, कबीर पंथ के जो लोग होते हैं ना, जिन्होंने कबीर जी को अपना गुरु धारण किया है, उन्होंने वो एक प्रकार की टोपी पहनते हैं, कनफटी टोपी। तो जो हमारे पात्र हैं यानी कि बाल गोविंद भगत जी, वो कपड़े कम पहनते थे, कमर में लंगोटी बांधते थे और सर पे कनफटी टोपी पहनते थे। जब जाड़ा आता, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। देखिए, जाड़ा का अर्थ है विंटर सीजन, और कंबली का अर्थ क्या है? कंबल यानी कि ब्लैंकेट। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। देखिए, उनके मस्तक जो थे ना, वह हमेशा चमकते थे, और उस पर क्या लगा रहता था? रामानंदी चंदन। और नाक के एक छोर से फोरहेड के एक छोर पे, जैसे ना छठ पर्व में जो बिहार की स्त्रियां होती है ना, वो नाक से सिंदूर करते हुए मांग तक जाती हैं, वैसे ही उनका टीका लगा रहता था। गले में तुलसी के जड़ों की एक बिडोल माला बांधते थे। ठीक है, तुलसी के जड़ की माला होती थी उनके गले में। ऊपर की तस्वीर से ये माना नहीं जाएगा कि बाल गोविंद भगत साधु थे।
जो तस्वीर हमें दी गई है बाल गोविंद भगत की, उससे पता नहीं चलेगा कि वो एक साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। पर वो क्या थे? गृहस्थ थे। गृहस्थ यानी कि जो संसार में रहते हुए अपनी सारी जिम्मेदारी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए बढ़ता है। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं रहा। राम लक्ष्मणपुरी जी कहते हैं कि मुझे उनकी बीवी के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं, पर उनके बेटे और पतोहू को मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी थी, एक अच्छा साफ़ सुथरा मकान था। अभी के लिए इतना ही मैं समझाना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि इतनी दूर की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।